गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट आपका मैथ है। इसमें हम विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा करना सीखेंगे। योग का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, प्लस करना और घटा नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था? आप लोगों ने जो भिन्न जैसे 2/5 है और यहाँ पे 1/5 है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा हर था वो सेम था। आज हम सीखेंगे जब हमारा हर जो है अगर डिफरेंट हो जाएगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल तरीके से दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि वर्कशीट में ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको अच्छे से, थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि धीरे धीरे करके मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको एलसीएम निकालना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए। ये 15 डब्बे किस तरीके से बने, ये अब वो कहता है यहाँ से ना पहले 2/3 थे, 1/5 थे, ठीक है। अब ये 15 बना दिए इन्होंने, क्योंकि अगर 10/15 को काटोगे तो 2/3 ही आएगा, ठीक है। 3/15 को काटोगे तो 1/5 ही आएगा। तो ये किस तरीके से किया है इसको समझेंगे ध्यान से। वीडियो को बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया है, बहुत धीरे धीरे बोला है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो पीछे, थोड़ा सा पीछे जाकर आप देख लेना, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आज 1 बजे आप लोगों का लाइव सेशन लिया जाएगा इसी चैप्टर का, ठीक है, सो दैट कि आप अच्छे से समझ सको। तो 1 बजे ध्यान रखना लाइव का। दोनों ही चैनल पे, मैं भी हो सकता है मैं जूम एजुकेशन पे करवा दूं और मैं भी हो सकता है मैं कुशिका एजुकेशन पे करा दूंगा, जो कुशिका निधि एजुकेशन है, उन दोनों में से किसी पे भी करा सकती हूँ। तो एक बार देख लेना, मैं नोटिफिकेशन तो पहले डाल ही दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। नो, ठीक है, मैं बटे बोल रही हूँ इंग्लिश मीडियम में। ओके, 8/9 है एंड 7/9 है। तो हमने क्या सीखा था? जब हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ओके, फिर ये जो ऊपर वाला होता है इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो 8 में से 7 जाएगा 1/9। यही सीखा था हमने पिछली वर्कशीट में कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो नीचे वाले को इकट्ठा, एक डिनोमिनेटर को सेम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद ऊपर वालों को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या सीखना है, जब जो आपका डिनोमिनेटर हो, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, ध्यान से सीखना है और बहुत धीरे से सीखना है। ओके, यहीं से अगर आज से ही आप मैथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके 100 मार्क्स तक भी मैथ में आ सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/3, ठीक है, प्लस में 1/5। अब प्रॉब्लम क्या आई भाई, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, अब इनको कैसे जोड़े। अगर यहीं पर क्या होता 1/3 प्लस 1/3 या फिर 2/3 होता तो हम क्या करते, इसको हम क्या करते, यहाँ पे 3 को एज इट इज लिख लेते, 1 + 2 कितना हो जाता, यहाँ पे 3/3 ऐसे हो जाता। लेकिन अब तो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। एक तो शॉर्टकट वाला तरीका, ठीक है, शॉर्टकट वाला तरीका आपको समझाने के लिए, ठीक है, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी जो एक्चुअल हम करते हैं वो वाला तरीका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने ये नंबर लिया तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को किसी तरीके से मैं बराबर बना लेती हूँ। एक तो ये तरीका है, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं 1 को, चलो सीधा पहले एलसीएम वाला तरीका अपनाते हैं। कितने बच्चों को एलसीएम निकालना आता है मुझे ये बताओगे कमेंट करके। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, ओके, ऐसे, राइट। फिर 3 1 × 3 एंड फिर यहाँ पे 5 एज इट इज लिख लेते हैं। फिर 5 1 का एज इट इज, 5 1 × 5। फिर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो गया, 15। ओके, तो कल इस वाली वर्कशीट का क्या करते हैं, एलसीएम सिखाने के लिए आपको लाइव सेशन ले लेते हैं 8th क्लास का, ठीक है। लाइव सेशन देखते हैं आपका जूम एजुकेशन पे होगा या फिर आपका QNS पे होगा, कुशिका निधि एजुकेशन पे, ठीक है। तो दोनों में से देख लेंगे और मैं आप लोगों को बता दूंगी। कैसे बताऊंगी, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा तो वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको प्रॉपरली करके देखेंगे। अभी अगर इससे समझ में नहीं आएगा तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 15।
ठीक है। अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, मैं डायरेक्ट आपको एक बड़ा मेथड सिखा रही हूँ। आपकी जो वर्कशीट है उसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड दिया हुआ है और वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, आपको वो भी करेंगे, पहले हम ये समझेंगे। तो मैंने एलसीएम निकाल लिया 15। अब आपको क्या करना है, 15 लिख देना है, यहाँ पर लिख दिया। अब आपको 3 की टेबल में जाना है और ढूंढना है कि 3 की टेबल में 15 कहाँ पर आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा पे आता है, ठीक है। जितने जा पे आता है, 5 जा पे आया और जो यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। फिर प्लस जो बीच में सिंबल है, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर 15 5 में ढूंढेंगे, 5 की टेबल में कौन से जा पर आता है, कितने पर आता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 जा 15, कितने पे आया, 3 जा पे आया। तो जो ऊपर है यहाँ पर क्या है, 1 है, ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 3 इंटू 1। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर समझेंगे इसको। 5 प्लस 3, क्योंकि 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 होता है, 3 इंटू 1 क्या होता है, तो ये आ गया 15 इज इक्वल टू 8/15, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब एक बात मैं आपको और समझाती हूँ। मैंने अभी आपको क्या लिया था, अगर मैं यहाँ पे 2/3 ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 1/5 ले लेती हूँ, या फिर यहाँ पे कितना लूँ, यहाँ पे भी 4/5 ले लेती हूँ, ठीक है। अब एलसीएम, पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मैंने निकाला, ठीक है, 3 1 जा 3, 5, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम तो हमेशा सेम आने वाला है। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। नीचे वाले का, किसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम आपको निकालना है। तो आपने जब यहाँ पे लिख लेंगे कि एलसीएम क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू 3 और 5 का क्या एलसीएम आया है हमारा, 15, ठीक है भाई। फिर से कर लेते हैं, कैसे सिखाया है मैंने, 15 है ये, जितना एलसीएम बेटा आपका आया है उसको उस नीचे डिनोमिनेटर के टेबल में ढूंढेंगे। 3 की टेबल में 15 को ढूंढेंगे, तो कितने पे आएगा, 3 की टेबल में कहाँ पर आता है 15, 5 पे। जितने पे आता है उसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5, ठीक है ना, और क्या करोगे, इंटू 2, ठीक है। मैंने बोला जो सिंबल यहाँ पर है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दो। अब क्या करेंगे, चलते हैं यहाँ पर 5 की टेबल में। 5 की टेबल में कहाँ पर आता है, 3 जा पे आता है, 5 3 जा 15 होता है, तो क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, क्या लिखूँ, 3 इंटू क्या आ जाएगा, 4, तो क्या हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस में 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया, अपोन में 15 आ गया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। वाली ये वाला क्वेश्चन में निकालते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर द कैनवस, ओके। नाउ वो कहता है 2/3 तो दे दिया फादर को, ठीक है, 1/5 दे दिया मैंने अपनी सिस्टर को। तो अभी तक हमने एलसीएम निकाला तो 15 आ गया। आपको क्या पता है, 3 की टेबल में 5 पे आता है और जितने पे आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 की टेबल में कहाँ पे आता है, 3 पे, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख देते 3 इंटू 1, तो कितना हो गया, 10 प्लस 3 अपॉन 15। वो कहता है 13/15 वो टोटल पार्ट अपनी चॉकलेट का दे चुका है। अगर अब आपसे पूछें कि उसके पास कितना रह गया, जितना उसने बांटा है ना उसको 1 में से माइनस कर दो, जितना उसने बांटा है उसको 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इसको। अगर आप यहाँ से मैथ करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप जिंदगी में मैथ में कभी मार नहीं खाओगे। मैंने क्या कहा, मैंने कि कितना उसके पास रह गया, तो क्या करेंगे, अरे भाई अब ये 1 आ गया अकेला, अब हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब 1 और 15 का अगर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 1 और किसी अदर नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो वो नंबर ही एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आ गया 15, ठीक है। 1 की टेबल में 15 कहाँ पे आएगा, ठीक है ना, 1 की टेबल में कहाँ पे आएगा, 15 पे ही आएगा, ठीक है। 1 की टेबल में 15 पे आएगा, यानी कि 1 की टेबल कहाँ होती है, अनगिनत होती है 1 की टेबल, ठीक है। तो 1 की टेबल में 15 पे आएगा, तो 15 हो गया।
और 15 की टेबल में 15 कहाँ पर आएगा, 1 पे, ओके, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 इंटू 1, राइट। अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कल इसी को लाइव सेशन में प्रैक्टिस करेंगे एलसीएम को, और बहुत अच्छे से करेंगे। तो उसके पास कितना पार्ट रह गया बच्चों, 2/15, राइट। अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है कि एलसीएम कैसे निकाला गया है। तो चलो, पूरे वीक में सिर्फ आपको एक ही वर्कशीट करनी है। तो आप एक मैथ अगर आपका वीक रह गया तो आप लाइफ में बहुत कमज़ोर हो जाओगे, ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। मैथ बहुत ज़रूरी होता है आगे जब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उनके लिए। तो मैंने क्या सिखाया है बच्चों, मैंने एलसीएम लेना सिखाया है। चलो एलसीएम लेते हैं, 4 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर से अगर उसी से डिवाइड होता है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। फिर से क्या करेंगे 2 1, तो फिर इनको लिख लेंगे, आगे वाले जो ये होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके आगे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। किसी बच्चे को अगर एलसीएम नहीं आता है तो कल लाइव क्लास हम लेंगे। चलो ठीक है, मैं टाइम फिक्स कर देती हूँ अभी किस टाइम लाइव क्लास ली जा सकती है, ठीक है। हम लोग 6 बजे तो वर्कशीट बनानी होती है, 1 या 1:30 बजे, 2 बजे ले लेते हैं, ठीक है। दोपहर को 2 बजे हम लाइव क्लास लेंगे, क्योंकि शाम के टाइम वर्कशीट्स करनी होती हैं। तो लेट्स सी कि 2 बजे, फिर जो बच्चे नहीं देख पाएंगे, जिनके पास फ़ोन नहीं होता है, तो लाइव क्लास में हो तो जाएगा ही, तो आप बाद में देख लेना उसको, वीडियो को, ठीक है। तो 8 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। मैंने क्या सिखाया है, एलसीएम को नीचे लिख दो। 8 की टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 1 ज़ा पे, तो 1 यहाँ लिखा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 3, साइन क्या रहेगा, माइनस का, ओके बेटा। फिर 4 की टेबल में कहाँ से आता है, 4 की टेबल में 2 पे आता है 8, तो 2, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या किया 3 माइनस 2 अपॉन 8, तो कितना आ गया 1/8, राइट। तो चलो अब प्रॉब्लम आती है कि इस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली कैसे करें। तो चलो कर लेते हैं डायग्रामेटिकली। क्या प्रॉब्लम है, क्या है हमारा दिया हुआ है 3/8 माइनस 1/4, शायद ये दिया हुआ है, यस ये दिया हुआ है। इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायग्रामेटिकली में उतने डब्बे लेने हैं जितना एलसीएम आया है, ठीक है। डब्बे ले लिए भाई हमने, कितने 8, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे 3/8, ठीक है 3, तो उसने क्या किया 3/8 में से, ठीक है। तो 3/8 को मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। 8 में से 3 यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने, 1 2 और ये हो गए 3, ठीक है, ओके। फिर उसने कहा 3/8 में से उसने क्या माइनस किया है, 1/4, तो 1/4 ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है पहले। तो एलसीएम लेंगे 7 का और 5 का, ठीक है। जब 2 नंबर प्राइम होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है। तो 7 1 ज़ा 5 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5, तो 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। एलसीएम क्या आ गया बेटा 35, ठीक है। आपने एलसीएम निकाल लिया 35, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 35, मैंने ऐसे ही सिखाया है आपको 35। अब आप क्या ढूंढेंगे, 7 की टेबल में 35 कहाँ पर आता है, तो मैंने लिखा 5 पे, तो 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 4, ओके, प्लस यहाँ पे 5 की टेबल में 35 कहाँ पर आता है 7 पे, तो जितने जा पर आता है 5 7 जा या फिर 5 सत्ते, ठीक है ना। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 3 इंटू कितना 7। अब क्या करें, 5 गुना 4 20, ठीक है, प्लस 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, और ये हो गया हमारा 35। तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 41/35। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आया है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको हम समझेंगे अगली वर्कशीट जब आएगी, तो इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ओके। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे +1/3, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, यानी कि थर्ड पार्ट है। तो पहले क्या करें, एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे मान लो मैं एलसीएम निकालती हूँ,
2 पे तो जाता नहीं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 1 1, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 मैंने एलसीएम लिया। फिर मैंने देखा 9 की टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 1 ज़ा पे, ठीक है, 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर प्लस आएगा। फिर 3 की टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 ज़ा पे, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 इंटू 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 2 प्लस 3/9 इज इक्वल टू 5/9। इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या करें, पहले बनाएंगे 2/9 का डायग्राम, ठीक है, 2/9 का डायग्राम। तो कितने डब्बे लेने हैं, 9 डब्बे लेने हैं। कितने डब्बे लेने हैं, 9 डब्बे लेने हैं। 9 डब्बे ले लेते हैं। यहाँ पर मैं बना देती हूँ ये, ठीक है, 1 2, गिन लेते हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 डब्बे हमने ले लिए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और कैसा कलर ले लेते हैं, ऐसा कलर ले लेते हैं, राइट। सो 2/9, पहले हमने पहले डब्बे को हमने लिख दिया 2/9, ठीक है भाई, 2/9 को हमने रंग दिया। 9 में से 2/9 हम ऐसे लिख देंगे, ये कर दिया, ठीक है। ऐसे आप अपने किसी स्केच पेन से कर सकते हैं। उसके बाद फिर जमा का निशान है, ओके, 1/3। तो 1/3 तो हम लिख नहीं सकते, तो मैंने आपको क्या बताया है कि इसको इतने से डिवाइड करो कि ये एलसीएम नीचे एलसीएम के बराबर बन जाए, जो एलसीएम आया था। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 1/3 मेरा है ये वाला, इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, जितने से नीचे कि ये 9 बन जाए, नीचे 9 आ जाए, जो एलसीएम है वो आ जाए। 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो उतने से ही आपको ऊपर भी करना है, 3/9। तो मैं कितने पार्ट्स लूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लेने पड़ेंगे मेरे को। तो चलो बच्चों, कितने के बराबर आया, 1/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये मुझे कराना पड़ेगा। तो देखते हैं, कल से लाइव स्टार्ट करते हैं, तभी आपको समझ में आ पाएगा, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। 3/9, तो 3 डब्बों को हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो 2 डब्बे ये और 3 डब्बे ये, ठीक है, कितने हो गए, 5 डब्बे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर आंसर वाला डायग्राम बना लेंगे। हाँ, ये देखिए हमने यहाँ ले लिया है, ओके। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको भी कलर कर देती हूँ। टोटल कितने डब्बे जमा हो गए, तो कितने डब्बे कलर हो जाएंगे, 5, 3 ये और 2 ये वाले उठा के आ जाएंगे। तो कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हो गए, आंसर ये आ गया। ये हमारा कितना है, ये यहाँ पे आप लिखेंगे 2/9, ये हमारा 3/9 है, और जब दोनों प्लस हो गए तो बराबर में कितना आ गया, 5/9। अगर आपसे पूछे कि बच कितना गया, तो 1 2 3 4 4/9 बच गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना है। 41/35 वाला मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, उसके बारे में भी समझाएंगे, वो डायग्राम से नहीं बनेगा, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि एक पेज है आपके पास, क्या है, एक पेज है आपके पास, और उस पेज में से आप क्या करते हो, 1/2 तो दे देते हो पिंटू को, और उसी पेज में से 1/4 दे देते हो चिंटू को। तो ये कैसे पॉसिबल है, कुछ नहीं देखना है कैसे पॉसिबल है, आपको मैंने क्या सिखाया है, लिखो, ठीक है। क्या करता है, इसमें से ही वो क्या करता है, 1/2 पेज है पिंटू के पास, तो वो आपसे पूछता है कि आपके पास कितना बचेगा। तो 1/2 पहले तो निकाल लेते हैं, 1/2 और 1/4, उसने एक पेज में से कितना दिया, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। क्या सिखाया है मैंने, एलसीएम लेना सिखाया है। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2। तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया, लिख लिया भाई 4 हमने यहाँ पे, ठीक है। तो 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 ज़ा पे आता है, और ऊपर वाला जो भी ऊपर होगा उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस एज इट इज रहेगा। 4 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है बेटा, 1 पे आता है, तो 1 इंटू 1, ये एज इट इज 1 इंटू 1 हमने लिख दिया। ये जो मैं लिख रही हूँ ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ओके। आपको बहुत ही अच्छे से करना है इसको। तो मैंने, ये आ गया मेरा, कितना आ गया, 2 गुणा 1 क्या हो गया, 2, इंटू का मतलब होता है गुणा, 1 इंटू 1 1, और अपन में 4, तो 3/4 क्या है, उसने दे दिया, 3/4 उसने दे दिया। तो मैं अब क्या करती हूँ, 3/4 उसने दे दिया, लेकिन उसने ये पूछा है
कि मेरे पास कितना, उसके पास कितना बच गया। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो डायग्रामेटिकली बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम से बनाते हैं। तो कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, जितना एलसीएम आता है उतने पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो चलो भाई हमने बना लिए, कितने बनाओगे बच्चों, 4। ठीक है, एक पेज के 1 2 4 पेज बना लिए। ठीक है, फिर एक पेज और 4 पेज बना लेंगे इसके भी, 1 2 4 पेज बना लेंगे। ठीक है, और हमारा कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ दिया है क्योंकि उसने दोनों को दिया है। तो पहले पेज को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, 1/2। मैंने क्या समझाया है, 1/2 तो नहीं लिख सकते हैं, ये 1/2 है। इस 1/2 को पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, जितना एलसीएम है उतना बनाना पड़ेगा। तो मैं 2 को 2 से कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 4 बन जाए, तो 2 से करना पड़ेगा। और जितने से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही नीचे से भी करते हैं। ये आ गया 2/4। तो उसने 4 में से क्या किया बेटा, 4 में से 2 उसने दे दिया था पहले, 2/4 ये कर दिया हमने, ऐसे रंग दिया। फिर वही, चलो ये तो हो गया। अब अगला उसने कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1/4। इसको हम कल बोर्ड पे भी करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को यही चीज़ समझ नहीं आएंगे तो आगे मैथ समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1/4 उसने यहाँ दे दिया था। तो भाई हम लिख लेते हैं, इसको रंग देते हैं, ये रंग दिया भाई 1/4। ठीक है, अब लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें, टोटल कितना आ गया, टोटल उसने कितना दे दिया, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पर, और अपना यहाँ इसको ऐसे लिया। ठीक है, कितने पार्ट थे, 1 2 4 हो गए। कितने कलर पार्ट कितने हैं, कितने दिए उसने, टोटल कितने दे दिए, 1 2 3 पार्ट दे दिए। तो तीनों को क्या कर देते हैं, कलर, ये कर दिए 3 कलर। ठीक है, 3 कलर उसने कर दिए। ठीक है बच्चा, तो उसके पास कितना बचा, सिर्फ एक ही बचा ना लास्ट में। यहाँ पे अगर ये 3/4 है, तो अगर आप देखेंगे ये 3/4 आ गया, 3/4 कलर है। तो अगर आपके पास जो ये कलर वाला है, ये तो उसने दिया है। तो आप अगर आपसे पूछें कि जो खाली है वो उसने नहीं दिया, तो आंसर तो एक्चुअल में ये आया है, आपका आंसर ये वाला आया है ना। तो कितना खाली बचा हुआ है, उसके पास कितना बचा, सिर्फ ये पार्ट। और ये कितना है, टोटल कितना है, 1 2 3 4। तो आंसर हमारा आ गया 1/4। ठीक है, उसके पास बचा है कितना, 1/4 उसके पास बचा है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारे पास इतना पार्ट बचा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आप लोगों को देखो काफ़ी लंबी वर्कशीट बन गई, क्योंकि मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को मुझे एक मैसेज करके बताना है कि हम सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन दे दें आपको, और समझाने के लिए बोर्ड पे आपको अगर वर्कशीट करा दें, वाइट बोर्ड पे आके मैं शाम को लाइव आकर आपको वर्कशीट करा दूँ, तो कैसा रहेगा, आप लोग मुझे बताना है। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, टारगेट सेट करना है। इस वीडियो का हम टारगेट ले लेते हैं कितना, 600 लाइक ले लेते हैं, 600 लाइक्स। ठीक है, और आपको एक और टारगेट सेट करना होता है, अपने दिन का एक टारगेट आप ज़रूर सेट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक जूम एजुकेशन या फिर QNS को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।